बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, जो कि बहुत ही मज़े के सीन से हो रहा है। मैंने यहाँ पर बनाए हैं साबुत मसर, साथ में जो है ज़ीरे वाले राइस। तो मैंने कहा कि चलें इसको जो है ना मैं चाइनीज़ स्टाइल में सर्व करती हूँ, जो कि बच्चों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ चाइनीज़ खानों को इस तरह से सर्व किया जाए। मैंने कहा हम अपने देसी खानों को भी इस तरह से सर्व कर सकते हैं। और माशाल्लाह से खाना तो वही है, लेकिन बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हो रहे थे कि भाई मम्मा जानी आपने तो वाह वाह कर दी है। और ये जो है फिर इवनिंग टाइम है, और इवनिंग टाइम का तो पता ही नहीं चलता चाय के बगैर। तो बस फिर मैंने जो है सबसे पहले चाय बनाई, और अभी जो है मुझे सालन बनाना है आलू गोश्त का। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। मैंने जो है सबसे पहले गोश्त को अच्छे से वॉश करके ना उसे पतीली में ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही जो है मैंने प्याज कट करके ऐड किया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने चॉप करके ऐड करना है, बस आप जो है उसे रफली कट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा कुक होता है। तो इस टाइम तक जो ना वो आराम से सॉफ्ट होकर मिक्स हो जाता है। और प्याज कट करके ऐड किया, इसके अलावा टमाटर, लहसुन मैंने साबुत ही ऐड कर दिया था, और अदरक को जो है वो मैंने पीस लिया था। और इनको जो है मैं ऐड कर दूँगी। इसके अलावा जितने भी हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं ना, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और पिसा हुआ धनिया, वो मैं ऐड करूँगी। और इस तरह से जब हम अपने सिर्फ बेसिक स्पाइसेस ऐड करते हैं ना, तो सालन का जो एक ख़ास टेस्ट होता है ना वो बरकरार रहता है। जब हम एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड कर देते हैं ना, तो वो फिर अपना जो एक टेस्ट होता है ना सालन का, वो कहीं खो ही जाता है। तो इसके अलावा जो है फिर अपने हिसाब से आप पानी ऐड कर दें, क्योंकि गोश्त जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, और हर किसी को अपनी क्वांटिटी का पता होता है कि हमने कितनी बनानी है। तो बस यहाँ पर जो है फिर मैं साबुत गरम मसाले भी ज़रूर ऐड करती हूँ जब भी इस तरह से मुझे गोश्त बनाना होता है ना, क्योंकि इसके साथ ना जो एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, और बहुत प्यारा सा एक फ्लेवर आता है। तो जितने भी हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं, जैसे साबुत ज़ीरा हो गया, और इसके अलावा दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च साबुत और तेज़पात, तो ये सब मैं लास्ट में ऐड करती हूँ, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं इनके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है, और जो गोश्त की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और फिर बाकी जो रह जाती है थोड़ी बहुत कसर, वो जब हम भुनाई करते हैं तो उस वक्त जो है अच्छे से भुनाई करने से भी जो एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सालन कोई भी हो, लेकिन उसकी जो भुनाई होती है ना वो हमें ख़ास तौर पर अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि सारा जो दारोमदार होता है ना सालन का, वो भुनाई पर डिपेंड करता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया, ये स्पाइसेस भी ऐड कर दिए। और अच्छा, मैंने जो अपने जितने भी हमारे साबुत गरम मसाले होते हैं वो मैंने इस तरह से बॉक्स में रखे हुए हैं, और इसको जब मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था तो आप लोगों के साथ एक बहुत प्यारा सा व्लॉग भी शेयर किया था। तो सच में मुझे बड़ी आसानी है, इस तरह से जो है ना मैं आराम से ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी कोई मसाला हमसे मिस हो जाता है, या फिर हम थोड़ा सा कहते हैं कि अभी हमें निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से जब मैं एक बॉक्स अपना ओपन करती हूँ तो सारे जो गर्म मसाले मेरे सामने आ जाते हैं, तो मैं ईज़िली ऐड कर लेती हूँ। तो इसके साथ बड़ी आसानी हो जाती है। अभी मैंने जो है ना इसे रिसेंटली ही सारा जो है ना फ़िल किया है दोबारा से, और अच्छे से मैंने इसको वॉश करके किया था, क्योंकि जब मसाले ख़त्म हो जाते हैं ना तो फिर बॉक्स में इस तरह से नहीं हमें ऐड करने चाहिए। बॉक्स को पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, उसके बाद ऐड करने चाहिए। या फिर अगर मसाले पड़े हों और उनके ऊपर हम लाकर नए मसाले डाल दें तो ये भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक टाइम तक ना फिर मसालों में जैसे छोटा छोटा सा कीड़ा होता है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को बड़ा देखभाल करके जो है ना हमें रखना चाहिए। और बस यहाँ पे जो है सालन कुक हो रहा है। चाय जो है वो मेरी बन गई थी, तो मैंने कहा चलें इसके साथ जो है फिर मैं केक रस इंजॉय करती हूँ, और बच्चों को भी माशाल्लाह से मैंने चाय दे दी। तो बच्चे जो हैं वो साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं सालन रख रही थी, तो इस तरह से जो है फिर आसानी हो गई। वही जो टाइम है ना मेरा सेव हो गया, क्योंकि अब मेरा कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको मैंने खड़े होकर करना है। सालन जो आराम से कुक हो रहा है, तो तब तक जो है मैं आराम से अपनी चाय को इंजॉय कर लूँगी। और बस साथ साथ जो है फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है मैं सालन भी देख रही थी। और ये जो टाइम होता है ना, ये ऐसा होता है कि इस वक्त जो है बच्चों के साथ मेरा थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है, क्योंकि अगर तो बच्चे काम कर रहे हों तो फिर मैं उनके साथ डाइनिंग भी जो है वो उनकी हेल्प करवा देती हूँ। और अगर बच्चों के काम ख़त्म हो चुका हो, जैसे होमवर्क हो गया है, आजकल बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, तो वो अगर सारा काम कंप्लीट हो चुका हो तो ये होता है कि बच्चे इस टाइम या फिर कार्टून्स वगैरह इंजॉय कर रहे होते हैं, या फिर कोई ना कोई अपनी गेम इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है फिर जो गोश्त का पानी था वो थोड़ा बहुत जो है वो ड्राई होने वाला था। तो इस वक्त जो है ना फिर मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। तो बस आलूओं को ना मैंने इसी तरह से जो है 4 पीसेस करके ऐड कर दिया, कि आलू गोश्त में ना इस साइज़ के आलू बड़े अच्छे लगते हैं। और वो फिर आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको थोड़े कम मतलब साइज़ में ऐड करने तो आप वैसे कर लें, लेकिन इस तरह से अच्छे लगते हैं। तो इससे ये होगा कि अभी ये जो थोड़ा बहुत पानी रहता है ना, इसके अंदर जो आलू हैं वो भी कुक हो जाएंगे। और इसे जो है मैं थोड़ी देर के लिए दोबारा कवर कर दूँगी,
और फिर बाद में जैसे पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा फिर ऑयल ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी, जो कि इसका एक मेन स्टेप है। और हस्बैंड जब गोश्त वगैरह लेकर आए थे ना, तो साथ में टमाटर, प्याज और आलू भी लेकर आए थे, लेकिन उस वक्त ना मुझे सालन बनाने की जल्दी थी। मैंने कहा एक दफ़ा जो है मैं रख दूं ताकि फिर ये आराम से जो वो कुक होता रहेगा, साथ साथ मैं अपने बाकी काम देख लूँगी। तो अभी जो आलू बच के इन्हें भी जो है मैंने इस तरह से रैक में रख दिया, और जो प्याज है उन्हें भी मैं रख रही हूँ। और इस तरह से जब हम अपनी चीज़ों को टाइम पर सेव कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो पहले की कोई चीज़ अगर पड़ी हो ना, जैसे आलू हो गए, प्याज हो गए, तो उन्हें जो है ना मैं हमेशा निकाल लेती हूँ और वो फिर सबसे ऊपर रख देती हूँ ताकि वो पहले यूज़ हो जाएं। तो बस इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं जो कि कहने को तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो है ना वो किचन में बड़ी आसानी हो जाती है और हम पुरसुकून होकर अपने काम करते हैं। और ये जो होती है ना छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिन्हें हमें फ़ॉलो करना होता है और डेली बेसिस पर ही फ़ॉलो करना होता है, क्योंकि इस तरह से जो है ना फिर हमारी समझदारी नज़र आती है। और मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ जो होती है ना, वो इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना बड़े प्यार से करती है, बड़ी खुशी से करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपने घर को जो है ना वो खुद ही संभालना है, खुद ही सजाना है, और हर तरह से जो है वो खुद ही उसने हर चीज़ को देखना है। तो फिर वो हर चीज़ को बखूबी अच्छे से ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो अंजाम देती है। तो बस जो टमाटर पहले के थे उन्हें मैंने निकाल लिया, इनको जो है मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद जब तक इनका पानी ड्राई नहीं होगा ना, तब तक मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, क्योंकि अगर हम गीली कोई भी सब्ज़ी या फिर फ्रूट्स वगैरह रख देते हैं ना, तो फिर वो अच्छा नहीं रहता, बहुत जल्दी ख़राब होने का ख़तरा होता है। और यहाँ पर जो है अभी ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो गया है, इसमें जो है मैंने अभी ऑयल ऐड किया है और अभी इसकी मैं कर लूँगी भुनाई। और भुनाई करते हुए जो है ना बस थोड़ी देर आपने पास खड़े होकर भुनाई करनी होती है, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होती है उतने मज़े का टेस्ट निकल के आता है। और बस इसका जो है वो इतना सा तरीका होता है, लेकिन देखें कि ये जो सालन है ये बहुत मज़े का बनता है, तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस उसके बाद जो है फिर मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ बिज़ी हो गई थी, उन्हें होमवर्क वगैरह मैंने कंप्लीट करवाया। और यहाँ पर जो है मैंने कहा चलें अभी मैं आपके साथ जो सालन की फ़ाइनल लुक शेयर कर दूँ। तो माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार आलू गोश्त जो है वो रेडी हो गया है, जो कि बहुत बहुत मज़े का लग रहा है। तो इसे मैं कर दूँगी कवर, और बच्चों को जो है मैं बना के दे दूँगी रोटी, क्योंकि बच्चों को जो है फिर सुलाना भी है। और आटा जो है ना बस अब थोड़ा सा था मेरे पास, तो मैंने कहा बच्चों को मैं पहले बना के दे देती हूँ रोटी, और बाद में जो है ना फिर मैं फ़्रेश और आटा साथ साथ गूँध रही हूँ। मैंने कहा वो फिर अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैं बाद में बना लूँगी, लेकिन बच्चों को मुझे खाना टाइम पर खिलाना होता है, क्योंकि बच्चों ने फिर सोना भी होता है, और जब ज़्यादा देर हो जाए तो फिर बच्चों की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर सुबह में बच्चे बिल्कुल भी फ्रेश नहीं उठते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर के काम भी सारे बड़े अच्छे से हो गए, और बच्चों को सुलाने के बाद जो है फिर मैंने सुकून से इशा की नमाज़ अदा की। और इस वक्त इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना, ऐसा लगता है कि दिन भर की जितनी भी थकावट थी सारी ख़त्म हो गई है, और एक अलग सा सुकून आता है दिल में। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं आपके साथ इतने सारे काम शेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है कि नमाज का ज़िक्र भी ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो भी मेरी तरह हाउस वाइफ्स हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने घर को मैनेज करती हैं, तो इस तरह से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो बस आपसे मुझे मोटिवेशन मिलती है, आपको मुझे देख के मोटिवेशन मिलती है, तो हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो उसके बाद जो है फिर मैंने अपने लिए बना ली कॉफ़ी, बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था, तो अभी बैठूंगी सुकून से कॉफ़ी इंजॉय करूंगी। अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। होपफुली कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और जो सब्सक्राइब किए बगैर देखते हैं ना चैनल, तो उनसे तो मेरी ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो प्लीज़ कर दिया करें सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।